Hello friends, how are you? Good morning. Now today I am going to start the new series of remaining one word substitutions. So please concentrate it. Now let's begin. Government by elected representatives. Government by elected representatives. जो सरकार जो है चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार होती है उसे क्या कहते हैं, जैसा कि भारत में अपने यहाँ है इंडिया में, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अगला है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगला है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क, जिसमें मोनार्क ना हो, उसको क्या कहते हैं? और मोनार्क मीन्स राजा, जहाँ पर राजा ना हो तो वहाँ पर होता रिपब्लिक होता है। जैसे कि रोम जो है सीजर के आगमन पे वहाँ पर रिपब्लिक हो गया था ना बाद में, वही वाला है ये। अगला है गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, और सरकार जहाँ पर डिवाइन लॉज को मानती है ना, ईश्वर के बनाए हुए कानून को मानती है, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। थियो मीन्स पर्टेनिंग टू गॉड और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हो गया थियोक्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ किंग क्वीन, मतलब या किंग या क्वीन की सरकार जहाँ पर हो। जैसे कि हमने आपको बताया है कि रोम पहले किंग और क्वीन बनते थे, जैसे इंग्लैंड में बनते थे, उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। और जहाँ पर किंग क्वीन नहीं होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर डेमोक्रेसी होता है या रिपब्लिक होता है। जैसे कि नेपाल भी अभी कुछ साल पहले ये था, मोनार्की चलती थी वहाँ पर राजा, नोट के ऊपर राजा की फ़ोटो छपती थी। अब वहाँ पर क्या हो गया? वो रिपब्लिक हो गया, वहाँ पर गवर्नमेंट बनने लगी है। चलिए अगला देखते हैं, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, और कुछ ही लोगों की सरकार जो होती है, जहाँ पर कुछ ही लोग, चंद लोग शासन करते हैं, उसे कहते हैं ओलिगार्ची। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओलिगार्ची। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी। हाँ, किसी यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो पूरे यूनिवर्सिटी को चलाती है, उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। नेक्स्ट है अगला हेटर ऑफ बुक्स, जो बुक्स से हेट करे। तो मिसो मिस याद रखिए, मिसो को कर लीजिए आप मिशन मान लीजिए, मन में मिशन बना लिया नफरत करने का। तो अब किसका मिशन बना लिया है? बिब्लिक, बाइबल से आप याद करिए, बाइबल एक बुक है, तो मिसो बिब्लिक जो है उसे पुस्तक द्वेषी कहेंगे, और फिलो बिब्लिक अगर कह दें हम तो उसे पुस्तक प्रेमी कहेंगे। और चलिए अगला देखते हैं, हेटर ऑफ लर्निंग, जो ज्ञान से हेट करता हो, ज्ञान से नफरत करता हो, उसे कहते हैं मिसोलॉजिस्ट, है ना। मिसो मीन्स हेटर हो गया, और लॉजी मीन्स साइंस होती है, वही ज्ञान हो गया, तो मिसोलॉजिस्ट होता शिक्षा द्वेषी। अगला है हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से नफरत करे, उसे क्या कहते हैं? मिसो मीन्स हेटर हो गया, और गेमी मीन्स होती है मैरिज, है ना, तो उसे क्या हो गया? मिसोगेमिस्ट जो हो गया वो विवाह द्वेषी हो गया। अगला है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसमें एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती हो, जहाँ पर दो मीनिंग निकलती हों। जैसे कि कुछ लाइन होती हैं, चंद लाइन होती, जैसे पन जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ एम्बिगुअस मीनिंग होती है, जहाँ पर पन यूज़ होता है वहाँ पर एम्बिगुअस मीनिंग होती है। जैसे कहते हैं हाउ लॉन्ग मैन विल लिव डिपेंड्स ऑन लीवर, और लीवर के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो लीवर हमारे अंदर जो होता है, और दूसरा लीवर कह सकते हैं हम लोग जो रहने वाला, ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं। तो मिस एम्बिगुअस हो गया। इक्विवोकल जो है ये कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे कि आपने देखा था, मैकबेथ कहानी सुनी होगी, उस मैकबेथ कहानी में जो चुड़ैलें हैं वो ऐसी बात कहती हैं जो द्विअर्थी होती हैं। एक तरफ मैकबेथ को सही लगती हैं और दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट ही होती हैं, लेकिन मैकबेथ को पता नहीं चलता पहले, तो उसे इक्विवोकल कहेंगे, अनेक अर्थ वाली। और या हम कह सकते हैं द्विअर्थी कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये है इक्विवोकल या एम्बिगुअस। ये सिनोनिम भी आ सकता है, एम्बिगुअस का सिनोनिम क्या होगा? इक्विवोकल होगा। चलिए आगे देखते हैं देर ना करते हुए। अगला है इमेजिनरी एलिमेंट्स डिसीज़, जैसे मतलब कोई इमेजिनरी काल्पनिक एलिमेंट मीन्स बीमारी होता है, जिसे डिसीज़ भी कहते हैं। तो इमेजिनरी एलिमेंट, जैसे किसी ने मन में मान लिया कि हमारे सिर में दर्द रहता है, तो उसका सिर दर्द होने ही लगेगा, और उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा तभी वो सही होगा, मेडिसिन से वो सही नहीं होगा। उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। याद रखिए, हाइपोकॉन्ड्रिया। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है, जैसे होती नहीं बीमारी फिर भी मान लेते हैं,
अगला है ऑफरिंग मेड टू गॉड, और जो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जो ऑफरिंग प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, है ना। ऑफरिंग मेड टू गॉड, जो ईश्वर को प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लेशन, है ना। वो सेक्रीफाइस जो है वो बलि चढ़ाई जाती है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑफरिंग प्रसाद के रूप में जो चढ़ाया जाता है, और वो किसी जानवर या किसी चीज़ को मार करके उसको दिया जाता है, वो होता है सेक्रीफाइस होता है। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते कई लोग, लेकिन यहाँ पर क्या, ऑब्लेशन है। अगला है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, किसी प्रपोजल के लिए ऑफिशियल एग्रीमेंट जो होता है कि जिसमें सहमति दिखाई जाती है उसे कहते हैं असेंट। असेंट में सहमति। अगला है गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों की गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना, सब ग्रुप में बनना, उसे कहते हैं ओमनीबस। तो आपने देखा भी होगा ओमनीबस, आप याद रखिए, स्कूल बस जो होती है या कोई छोटी छोटी बसें होती हैं उसमें लिखा भी होता है ओमनीबस, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के टीचर्स भी चले जाते हैं, अदर भी रह सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, इसलिए उसे ओमनीबस कहते हैं। तो ओमनी मीन्स सर्व, और थिंग्स सारी चीज़ों की गैदरिंग है, उसके लिए ग्रह संग्रह हो गया, तो सर्व संग्रह। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस, जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है जो इशू किया जाता है टू द प्रेस को, जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, जैसे मतलब कह दिया जाता है कि मतलब इस समय आजकल जो है अपने यहाँ इलेक्शन का दौर है, तो इस समय क्या 144 धारा जैसे लगी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कम्युनिक, है ना। तो कम्युनिकेट करती है गवर्नमेंट, लेकिन थ्रू प्रिंटिंग, तो इसलिए कहते हैं कम्युनिक। अगला है एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग जो होती है, आधिकारिक काउंटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। कहते हैं ना सेंसस उठ रहा है, गिर रहा है, अच्छा यहाँ पर पॉपुलेशन की बात है ना, जिसे डेमोग्राफी भी कह सकते हैं हम लोग। अगला है वन हु एनालाइसेस हैंड राइटिंग, कोई व्यक्ति जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है उसे क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। वो ग्राफो मीन्स ग्राफ देखता है, उसकी मतलब कैसे बनाया गया है, उसकी साइंस को जानने वाला इस्ट मतलब व्यक्ति हो गया, तो ग्राफोलॉजिस्ट हो गया, जो हैंड राइटिंग को चेक करता है दूसरों की। वन हु अटैक्स, जो आदमी अटैक करता है वो कौन होता है, असाल्टर होता है। असाल्टर मतलब अटैक करने, आक्रमणकारी या असेलेंट होता है। अगला है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, जो ईश्वर के बारे में मानता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। मीन्स यहाँ पर एक अथीस्ट होता है और एक थीस्ट होता है। अथीस्ट ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, थीस्ट ईश्वर को पूरी तरीके से मानता है। लेकिन एग्नोस्टिक कौन होता है, जो कन्फ्यूज्ड होता है, जो पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि वह भगवान के मतलब ईश्वर के खिलाफ है या फेवर में है। अगला है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक आदमी जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उसे कहते हैं इलिटरेट, पढ़ा होगा आपने। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे इनकरेजिबल, है ना, ये करेक्ट से बना है, इनकरेजिबल। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों के एक हार जो होता है उसे क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। फूलों के हार को रीत कहते हैं। और आप कहेंगे गार्लैंड क्या होता है, तो गार्लैंड भी हार ही होता है ना, लेकिन फूलों का बनाया हुआ अगर हार है और उसे ना कि मतलब गले में पहनने के लिए, जैसे कि कहीं पुष्पांजलि वगैरह करते हैं वहाँ पर अगर वो रीत होता है, आपने देखा होगा, जैसे कोई मतलब एक्सपायर वगैरह हो जाते हैं, डेथ हो जाती है किन्हीं की, तो उनके ऊपर लेकर नहीं जाते गोल गोल वाले माला, तो उसे कहते हैं रीत। अगला है गिविंग टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, तो वैसा ही करना, उसे रिटेलिएट कहते हैं। ये भी बदला होता है, प्रतिशोध लेना, उसे रिटेलिएट कहते हैं। अगला है डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों का डिपार्चर एक साथ होना, उसे हम क्या कहेंगे, है ना, कई लोगों का डिपार्चर होना, ग्रेच्युटी, है ना, सॉरी, डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों का जो डिपार्चर होना उसे कहते हैं एग्जॉडस, है ना, क्या है, बहिर्गमन, तो एग्जॉडस, याद रखिए इसको, इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों का
एकदम डिपार्चर होना, जाना, उसे कहते हैं एग्जॉडस। अगला है गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल, है ना। तो मतलब मनी का जो गिफ्ट दिया जाता है किसी रिटायर होने वाले को, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी कहते हैं। जो रिटायर होने पर एक साथ मिलती है उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। अगला है गिव द राइट टू वोट। या आज इतना ही रखते हैं, यहाँ तक, डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल तक, फिर या ग्रेच्युटी तक देख लीजिए, गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल। बाकी बचा हुआ कल फिर से देखेंगे। धन्यवाद।